नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए बगैर देरी किए सीधे तौर पर शुरू करते हैं अलीगढ़ की खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। पुलिस और एसओजी की टीम जब छापा मारने गई तो हथियार बनाने वालों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, मगर पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी करते हुए अवैध हथियार बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से बने और अधबने बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने बताया कि स्थानीय पुलिस और एसओजी टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए सीसीटीवी फुटेज और इंटेलिजेंस का यूज करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। जो पकड़ी गई है कहाँ संचालित थी और कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? थाना कुआरसी क्षेत्र में यहाँ पे एक अवैध असला फैक्ट्री बरामद हुई है। इसकी जो कार्रवाई हुई वो हम किसी भी दबाव और प्रभाव के से मुक्त चुनाव करवाने की जो हमारे उद्देश्य और जो हमें निर्देश मिले गए हैं कप्तान साहब से, उन्हीं के अनुपालन के संबंध में हमारी थाना कुआरसी की टीम और सर्विलांस की टीम क्षेत्र में यहाँ पे कार्यरत थी। और मुखबिर से सूचना मिली कि डीपीएस स्कूल जो कि हरदुआगंज रोड पे डीपीएस स्कूल है, उसके सामने एक बंद पानी की सरकारी टंकी है, उसी की आड़ में ये लोग एक अवैध तमंचा फैक्ट्री चला रहे थे। 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और रिकवरी में काफ़ी अवैध असला बनाने का सामान मिला। सर, कितने अवैध असला बरामद किए गए हैं इसमें 14 पूरी तरह से निर्मित अवैध देसी तमंचे बरामद किए गए हैं और बहुत मात्रा में जो है अर्धनिर्मित तमंचे भी हैं, जिसमें कि आपको तमंचे बनाने के सामान, जिसमें फायरिंग पिन, ट्रिगर, बैरल, हर तरह का सामान, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, लेथ मशीन छोटी सी, और वो सभी चीज़ें बरामद की गई जो कि इस तरह के काम में प्रयुक्त। चुनाव को प्रभावित करने के लिए क्या इस तरीके की फैक्ट्री संचालित की जा रही है? चुनाव को डायरेक्टली प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था या नहीं, इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। अभी हमारी विवेचना और पूछताछ जारी है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो भी और सूचना मिलेगी आपको अवगत कराएंगे। पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी इसमें जब ये ऑपरेशन में जब हमें सूचना मिली और हम सर्विलांस और थाना कुआरसी की संयुक्त टीम जब एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत वहाँ पहुँची, तब पुलिस को देख के एक अभियुक्त ने फायरिंग की और वो जो फायरिंग हुई वो फायरिंग वहाँ दीवार पे जाके लगी। दूसरे अभियुक्त ने भी कोशिश की थी, हालांकि उसके जो बुलेट है वो फायर नहीं हुई, वो मिस हो गई थी। इसी के जवाब में पुलिस ने अपने आत्म बचाव में हवा में फायरिंग करी, फिर घेराबंदी करते हुए किसी तरह से दोनों ही मुजरिमों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों का कोई आपराधिक इतिहास है? हाँ, इनके ऊपर पहले से 4 मुकदमे हैं। नाम क्या है? दोनों का नाम, एक का नाम है विजय और एक का नाम है उमर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना कुआरसी इलाके में महिला के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 लुटेरों को माल सहित गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। घटना के बाद पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं इस लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक युवक पर पहले से ही 4 मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी देते हुए एएसपी अमृत जैन ने इस बारे में क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। केला नगर कॉलोनी में फरार हो गए थे, तो महिला से प्राप्त तहरीर के उपरांत एसआई विजय और उनकी टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए कई सीसीटीवी फुटेजेस और अदर इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए इनको आज पकड़ लिया है। और घटना में जो भी प्रयुक्त एक तो वाहन था और जो रिकवरी हुई है वो भी 100% रिकवरी इन्होंने करते हुए और आज इन्हें विधिक कार्रवाई के तहत जेल में कोई रिकॉर्ड भी कुछ सर? हाँ, इनमें से 2 में से 1 के ऊपर 4 मुकदमे पहले के हैं। और जो बरामदगी की आप बात करें, बरामदगी में 1600 कुछ रुपए जो कैश उनके उसमें गए थे और जो महिला का पर्स था, महिला के पर्स के अंदर जो उनका मोबाइल फ़ोन था, वो सभी सक्सेसफुली बरामद कर लिया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय श्री वार्षणीय युवा संगठन एवं श्री अक्रूर जी महाराज शोभा यात्रा समिति द्वारा प्रेस वार्ता की गई और बताया गया कि 11 अप्रैल को हवन पूजन के साथ विशेष अतिथि सम्मान का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गिरीश गुप्ता और
कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिशंकर प्रभाकर करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली से पधारे आरपी वार्ष्णेय होंगे। इस शोभा यात्रा में वार्ष्णेय समाज के 12 राजकुमार आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस अवसर पर मनोज गुप्ता, आशुतोष वार्ष्णेय, अर्जुन देव वार्ष्णेय, एडवोकेट सुभाष गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। पिछले 30 वर्षों पहले जो एक अक्रूर जी हमारे वार्षिक कुल प्रवर्तक अक्रूर जी महाराज हैं, उनकी शोभा यात्रा का कार्यक्रम होता है। तो हर साल 11 अप्रैल को अक्रूर जी शोभा यात्रा जयंती महोत्सव मनाया जाता है। उस उपलक्ष्य में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। अब की बार 26वीं विशाल शोभा यात्रा 11 अप्रैल को निकाली जाएगी। सर्वप्रथम सुबह 10 बजे पार्क में हवन पूजन होगा। उसके बाद जो हमारे बाहर के अतिथि हैं उनका संबोधन होगा, उनका सम्मान किया जाएगा। अतिथियों का जो हमारे समाज की पिछले 1 साल में करीब 1 दर्जन लोग दिवंगत हुए हैं, परंपरा के अनुसार उनको मरणोपरांत सम्मान से नवाजा जाएगा। और अपने वार्षिक समाज के जो वृद्ध हैं, हर साल हम जिस तरीके से 5 लोगों का सम्मान करते आए, तो इस वर्ष भी मरणोपरांत सम्मान और वृद्ध जन सम्मान किया जाएगा। इस बार 11 तारीख को ईद का भी कार्यक्रम है, इसलिए सादगी और सभी हिंदू मुस्लिमों का कोई मतलब वो ना हो, तो शोभा यात्रा शाम को अक्रूर पार्क से शुभारंभ करके कटपुला, जीटी रोड, अप्सरा मार्केट, ढपरा रोड, बारेद्वारी, हकीम सराय, पत्थर बाज़ार, माऊ भांजे होते हुए कंपनी बाग और जीटी रोड होते हुए अचल से आर्य समाज रोड से वार्षिक मंदिर पर समाप्त होगी। इस बार ईद होने की वजह से कुछ मुस्लिम कारीगर वंचित हैं, इसलिए 5 बाहर के बैंड मंगाए हैं, जिनमें एक मेरठ से है, एक मैनपुरी से है, एक दिल्ली से है, एक आपका ग्वालियर से है और एक अलीगढ़ का भी है। तो करीब आधा दर्जन बैंड और 2 दर्जन झांकियाँ मथुरा से मंगाई गई हैं, मैनपुरी से हैं, एटा से हैं, हापुड़ की हैं और चदोसी की है। 2 दर्जन झांकियाँ रहेंगी। 2 अपने समाज के जो वार्षिक समाज के जो बच्चे काली खेलते हैं, नीरज काली और लालू काली, 2 काली होंगी। एक दनादन का अखाड़ा होगा। बाकी और परंपरागत जितनी धार्मिक और सामाजिक झांकियाँ हैं वो उसमें सम्मिलित होंगी। हर साल के अनुसार पूरी प्रशासन की परमिशन हमने प्राप्त कर ली है, हमारे पास मिल गई है 7 तारीख को। इस बार आचार संहिता के चलते कोई धार्मिक और सामाजिक के अलावा कोई राजनीतिक हम भाषणबाजी नहीं करेंगे। हमारा वार्षिक समाज समस्त बहुतायत संख्या में भाजपा के साथ है, लेकिन हमारे वार्षिक समाज के कुछ लोग सपा में भी पदाधिकारी हैं, सपा में भी आस्था रखते हैं, कुछ बसपा में भी रखते हैं, कुछ अन्य दलों में भी रखते हैं। तो इसलिए वार्षिक समाज की शोभा यात्रा ये आचार संहिता को देखते हुए राजनीतिक कोई कार्यक्रम नहीं होगा। हमारे वार्षिक समाज के जिनको वोट भाजपा को देना है, सपा को देना है, बसपा को देना है, वो सब स्वतंत्र हैं। समाज का या शोभा यात्रा का किसी पार्टी से मतलब नहीं है। ये वार्षिक समाज की शोभा यात्रा है और वार्षिक समाज का कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के रेलवे स्टेशन रोड पर सुबह तड़के ही शॉर्ट सर्किट के चलते एक होटल सहित आधा दर्जन दुकानों में अचानक आग लग गई। भीषण आग लगता देख इलाके में हड़कंप मच गया और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। वहीं घटना की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में एक युवक आग की चपेट में आ गया, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना में होटल में रखा गैस सिलेंडर बुरी तरह फट गया, तो दूसरी ओर होटल व दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। घटना के बाद इलाका पुलिस और दमकल विभाग की टीम घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये आशीष जैन। ये आपकी किस चीज़ की दुकान थी और कन्फेक्शनरी की शॉप थी। तो क्या हुआ था यहाँ? इस शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कहाँ अब पता नहीं शॉर्ट सर्किट होटल में हुआ, कहाँ हुआ समझ में नहीं आ रहा। ये मार्केट है क्या है? ये मार्केट है पूरी। मार्केट है। कितनी जी। दुकानों का नुकसान हुआ है क्या? सब 5-6 दुकानें गई हैं पूरी, सब चपेट में हैं आग की। तो
कोई जानहानि भी नुकसान हुआ है या सिर्फ जान हानि का तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ पता भी नहीं है। दुकानों में तो ये बहुत हुआ है अभी। किस टाइम की घटना थी ये? 3:30 पौने 4 के समथिंग। तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया आग कैसे लगी? नहीं अभी नहीं पता चला। कितना नुकसान वगैरह रहा होगा? पता नहीं, समथिंग मान के चलिए। किस नाम से मार्केट कहलाती है? ये तो रोशनी होटल के नाम से कहलाती है। बिल्डिंग रोशनी होटल की बिल्डिंग है ये, इससे कहलाती है। क्या कहलाती है? कहाँ, किस जगह पर? सिविल लाइन मतपुरा रेलवे स्टेशन। मतपुरा रेलवे स्टेशन। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। ये कौन सी जगह कहलाती है और क्या हुआ था यहाँ? कैसे? ये मधुपुरा स्टेशन कहलाता है। 3/38 रोशनी होटल है ये। ट्रांसफार्मर में आग लगी, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने से ट्रांसफार्मर में उसकी वजह से आग लग गई साइड में। तो ये होटल है या मार्केट है? क्या है? होटल है, होटल है। रूम है ऊपर और ये इसमें। नीचे जो दुकानें हैं ये जी मार्केट है ये। मार्केट है ये। हाँ। तो सब में आग कैसे लगी थी? आप किस जगह पर पहले लगी थी? पहले ट्रांसफार्मर पे से कोने पे से लगी। यहाँ पे सीज फायर के सिलेंडर भी थे, करीब 10-15 सिलेंडरों से बुझाने की कोशिश की। यहाँ पे हौजरी लगी हुई थी, पाइप प्लांट लगा हुआ है, पूरा प्लांट से पानी मारा है, मगर वो कवरिंग नहीं हुई। फिर गाड़ी आई है, जब कवरिंग हुई है। किस टाइम की घटना हुई? ये सुबह की 4 बजे के बाद की है। 4 बजे करीब? हाँ, 4 के बाद की है, 4 बजे के बाद की है। कोई जानहानि भी, कोई नुकसान रहा किसी? एक आदमी बेहोश बताया गया है, अब मालूम नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। गए हुए हैं लोग वहाँ पर लेके संग। कितना नुकसान हुआ होगा कुछ बता सकते? अब जो भी हुआ हो, जो तो अभी तो नुकसान का आकलन कोई है नहीं। ट्रांसफार्मर में पहले लगी थी? जी ट्रांसफार्मर में लगी। कितनी दुकानों में आग लगी टोटल यहाँ पर? सारी मार्केट ही फूक गई, आपको मालूम है सब। कितनी दुकानें होंगी? इसमें 5 दुकानें हैं सारी। 5 दुकानें और होटल है? जी ऊपर रूम है। क्या घटना हुई? ये रेलवे स्टेशन पर जो है, ठीक रेलवे स्टेशन के सामने जो है एक रोशनी होटल था और उसी में आग लगी थी, जिसमें जो है आग को पूर्णतः कंट्रोल कर लिया गया है। 4:57 की घटना है ये, और तत्काल फायर सर्विस मौके पर पहुंच करके अगल बगल के बिल्डिंगों में भी जो है आग फैलने से रोका गया और कड़ी मेहनत के बाद जो है आग को जो है पूर्णतः बुझाया गया। एक आदमी जो है तलाशी के बाद जो है बेहोश मिला, जिसे जो है तत्काल जो है हॉस्पिटल भेजा गया। आग लगने का कारण क्या रहा? आग लगने का कारण जो है अभी प्रथम दृष्टिया तो जो है इन लोगों के बताने के अनुसार जो है विद्युत शॉर्ट सर्किट लग रहा है, किंतु यह जो है जांच का विषय है। सर कोई सिलेंडर लग गया सर इसमें? नहीं, सिलेंडर तो नहीं फटने। सर सिलेंडर नाली में पड़े हुए हैं? नहीं, सिलेंडर जो निकाला गया है। सर सिलेंडर नाली में है? नहीं, हम लोग जब आए थे तो सिलेंडर कोई विस्फोट नहीं हुआ था। बता रहे थे सिलेंडर? नहीं, उस समय कितनी दुकानों में लगभग आग लगी हुई? दुकानें नहीं, एक होटल था, नीचे जो है उसके जो है कुछ दुकानें हैं, उसी में लगी थी। आपकी टीम में कितने लोगों का इसमें रहा है आग बुझाने में? लगभग 4 फायर टैंकर लगाए थे, 3 बड़े और 1 छोटे। कितने समय में आग बुझा ली? आग पे कंट्रोल तो लगभग जो है हम 1.25 घंटे के अंदर ही कर लिए थे। आज सुबह थाना सिविल लाइन स्थित रेलवे स्टेशन के सामने रोशनी होटल एवं नीचे की लगी दुकानों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। स्थानीय पुलिस एवं फायर ब्रिगेड ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर आग को शांत करवाया एवं घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दुर्भाग्यवश इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। शव की शिनाख्त कर ली गई है, परिजनों को सूचित कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही देवी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। हर तरफ माता के जयकारे गूंजते रहे। मंदिर में शैलपुत्री माता का पूजन विधि दिवस किया गया। घर घर में घट की स्थापना की गई। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं नौरंगाबाद के 9 देवी मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्तों के आने का क्रम शुरू हो गया था। भजन कीर्तन घंटे की आवाज से मंदिर गूंज उठा। शाम को भव्य आरती का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने मंदिर में आकर आरती में सम्मिलित होकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ के देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों ने मां अंबे के दर्शन किए। जी मैम जी, आप आज नवदुर्गा को लेकर के मंदिर में क्या क्या तैयारियां रही हैं? जी, आज चैत्र महीने में जो वर्ष में वो वर्ष का प्रारंभ भी होता है, चैत्र महीने से नव वर्ष का आरंभ हुआ है और आज चैत्र महीने का ये प्रथम नवरात्र है। और प्रथम नवरात्र में आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हमने की है और माता का जो है श्रृंगार हुआ है आज पूरी रात्रि।
और पूरी रात्रि में श्रृंगार होने के बाद भक्तों के लिए दर्शन के लिए उपलब्ध है माता जी। और सभी भक्त लोग यहाँ सुबह से ही तांता लगा हुआ है भक्तों का, और सब लोग भक्त लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं माता जी की। लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं? को पूर्ण करने के लिए माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं सभी। लगभग कितने श्रद्धालु पर डे आते हैं यहाँ पे? लगभग इस समय तो समथिंग 5,000 से 10,000 तक के बीच में ये संख्या है। प्रतिदिन आते हैं? जी जी। और इसके साथ साथ ये संख्या बढ़ती जाएगी। ये पहला ही नवरात्र है, आज लगभग 10,000 की संख्या के आसपास लोग आ चुके हैं अब तक, और शाम तक और भी ज़्यादा लोग आ जाएंगे, और ये संख्या हमेशा बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। यह मंदिर बड़ा प्राचीन बताया जाता है जी। कितना? अलीगढ़ में ये बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध मंदिर है, और इसका मतलब जो इतिहास जो है वो काफ़ी मतलब लंबा है। और इसमें हमारे बाबा ब्रह्मदास जी उदासीन संत, हमारे उदासीन पंचायती नया अखाड़े के संत थे, जिनके सामने यही जिस जगह आप बैठे हुए धोने पर, आप यही धोना वही जगह है जहाँ से आज से लगभग 100 वर्ष के आसपास पहले महाराज जी ब्रह्मदास जी यहाँ पे बैठे हुए थे। और वो माता के बड़े भक्त थे। माता के भक्त होने के साथ साथ माता के ऊपर बड़ा विश्वास था, तो माता की सुबह से हम पूजा करते ही थे जी। तो एक दिन क्या होता है कि यहाँ पे बैठे बैठे महाराज जी का ध्यान लग जाता है और वो समाधि अवस्था में चले जाते हैं। शाम का समय हो गया, जैसे आरती पूजा का समय रोज़ होता है वही था। तो आरती पूजा के समय मतलब जो है महाराज जी जाग नहीं पाए, अपनी ध्यान अवस्था में चले गए। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे और जब महाराज जी की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जोत जो है माता जी की जल रही है। उस समय यहाँ ये जंगल रूप में था, यहाँ पे आबादी बहुत ही कम थी। इन्हीं आसपास में तो बहुत दूर अचल के आसपास समाधि आबादी थी, यहाँ नहीं थी। तो ये तो बिल्कुल उजाड़ जंगल था। तो उस समय महाराज जी ने देखा, तो महाराज जी को जब आँखें खुली तो उनको आभास हुआ कि लगता है कि यहाँ पे कोई दिव्य शक्ति जो है वो यहाँ है। तो उन्होंने माता के भक्त थे, तो उन्होंने माता से प्रार्थना की कि हे मैया, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप मुझे साक्षात दर्शन देने का कष्ट करें, मेरे ऊपर कृपा करें आप। तो बताते हैं कि माता ज्योत में से ही उनको नवदुर्गा के रूप में उपस्थित हो गई। जी जी जी। और माता के दर्शन करके वो तो धन्य हो गए, और वो बहुत अच्छी तरह से उनको मतलब जब माता के चरणों में लेट गए और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो उसके बाद माता ने उनको कहा कि बेटा सुनो, अब तुम्हारा जीवन मतलब जो है ना ये तो मुझे मेरे को ये आप अपना समर्पित कर दो, और ये तो आप मेरे चरणों में ही आओगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। लेकिन मेरी यहाँ पे आप मेरे बाद अपने बाद आपका जो शिष्य इंद्रदास, उनको आप कहो कि यहाँ पे मेरी नव दुर्गा के रूप में स्थापना करवा दें। और स्थापना होते ही जो जैसे यहाँ स्थापना हो जाएगी और जो भी भक्त आपके यहाँ पे आएंगे उनकी मनोकामनाएं सबकी मैं पूर्ण करूँगा। ये बाबा जी को वचन दिया था माता जी ने। जी जी जी। तो ये उसी समय से लेकर के लगभग इसका इतिहास 100 वर्ष के आसपास का है। तो 100 वर्ष से कुछ ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है। तो तभी से ये मतलब जो है यहाँ पे माता जी का यहाँ निवास स्थान है ये, और तभी से भक्त लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं। बाबा इंद्रदास जी ने ब्रह्मदास जी के जो शिष्य थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जी जी जी। तो ये तब से ये मंदिर अस्तित्व में आया है, और तभी से यहाँ पे लोग सब भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपने मंदिर का दायित्व कब से संभाला है? जी, आपने मंदिर का दायित्व कब से संभाला है? हमारी ये उदासीन परंपरा की मतलब जो है हेड ऑफिस हमारा कनखल हरिद्वार में है, ये उसी की ब्रांच है। जी जी जी। ये उसी की एक ब्रांच है, ये आश्रम है, और आश्रम के साथ साथ मंदिर भी यहाँ पे है। तो इसमें मतलब जो है यहाँ पे महंत लोग बदलते रहते हैं। जैसे अपना कार्यकाल किसी का पूरा हो गया तो वो या कोई शरीर शांत हो गया, जैसे हमसे पहले यहाँ पे 2 महंत और थे, और हमारे बाबा छोटू राम जी थे जिन्होंने यहाँ पे लगभग 13-14 साल यहाँ पे बिताए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे हम सन 22 में मई में आए थे, सन 22 में, और तब से लेकर के मैं यहाँ पे हूँ, अब सेवा में हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम स्वामी भगवान दास शास्त्री है, और मैं तब से ही माता जी की सेवा में उपस्थित हूँ। और ये सारे कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं जो चल रहे हैं अभी। आज बहुत ही भव्य तरीके से माता। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रघुवीरपुरी चौकी के पास में ही एक परिवार ने ही अपनी बेटी को जलाकर मार डाला, और इस बात का खुलासा खुद मां ने किया है। बेटी की मां ने कहा कि मैं कारखाने में काम करती हूं, मैं सुबह कारखाने में काम करने गई थी, तभी मेरे पीछे मेरी बेटी को मेरे ही परिवार जनों ने जलाकर मार दिया, जिसकी सूचना पुलिस को भी कर दी गई है। क्या नाम है आपका? मधु गर्ग। आपके पति का? प्रदीप गर्ग। कहाँ के रहने वाले हैं? मुर्शिदाबाद। खाना कौन सा लगता है?
थाना बन्ना देवी। ये लड़की कौन है? लड़की मेरी बेटी है। क्या नाम है इसका? भूमिका गर्ग। उम्र कितनी है इसकी? 21 साल। क्या हुआ इसका? किस बात ही नहीं सर, मैं काम पे गई थी, पीछे ऐसी मिली लड़की मुझे। मैं तो काम पे गई थी, पीछे ऐसी मिली है मुझे। किस चीज़ का काम करती हैं? मैं डिब्बे कारखाने में काम करती हूँ, आपको कल सुबह दिखा दूँगी। अनंत में आप पता कर लेना। कारखाने में काम करती हैं आप? अनंत में करती हूँ 15-16 साल से। हुआ क्या आपकी बेटी के साथ? मुझे नहीं पता, पीछे ऐसी मिली है बेटी मुझे। प्रॉपर्टी के बारे में बताया? प्रॉपर्टी के बारे में। अब कहाँ पर आप मौजूद? मुर्शिदाबाद रहती थी मैं। कहाँ पर मौजूद हैं आप? हैं? मौजूद कहाँ पर? मैं शमशान में। तो क्या अड़चन आ रही है आप? क्या मुझे अड़चन तक आ रही है कि मेरी बेटी किस तरह जलाई गई है ऐसे। किसने जलाई है? कुछ पीछे किसी ने जलाई है सर। किस पे शक है? कौन लोग हैं? मुझ सके घर के नहीं सके, घर सब कौन थे। लोग हैं? नाम बताइए। घर सब थे। कौन लोग हैं? तो देवर दौरानी शक है आप? दौरानी का लड़का। हाँ, चार मेंबर थे, 2 देवर हैं। कोई विवाद वगैरह चल रहा था क्या? विवाद तो बहुत सालों से चल रहा है, इसीलिए आदमी मार दिया। आदमी मर गया पहले, इसी आदमी मार दिया। अब मकान के चक्कर में लड़की मार दिया आज मेरी। आप बताओ मैं कैसे जी पाऊंगी? यही सारा थी सर, प्रॉपर्टी यही सब के ताले मारता, यही सब के ताले मारता रहता है सर, यही सब के ताले मारता रहता। हमने कोई चाबी नहीं दिया। कौन करता है? इधर बताओ कौन करता है? सामने देखो, सामने देखो। अरे इधर बताइए, अब किस तरह की अड़चन आ रही है? किस तरह की अड़चन आ रही है? अड़चन आ रही, मेरी बेटी पीछे ऐसी कर दी मार। मैं चाहती हूँ पोस्टमार्टम हो जाए इसका। पोस्टमार्टम हो जाए? हाँ, तो बस। कौन लोग हैं जो पोस्टमार्टम कराने से मना कर रहे हैं? घर के मना कर रहे हैं, मेरे पियरिया कह रहे हैं। कौन मना कर रहा है? इधर देख के बताइए। देखिए सामने, देखिए सामने। हैं? कौन मना कर रहे हैं? देवर। देवर मना कर रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। हाँ, और हमारा बेटा पहली का बेटा। आप चाहती हैं कि पोस्टमार्टम? मैं कह रही हूँ कि मेरी बेटी का पोस्ट, अब तो इसका काम हो गया, अब इसका पोस्टमार्टम करा दे, मैं तसल्ली हो जाएगी। कराना चाहती है? हाँ, तसल्ली हो जाएगी मुझे। आपको इन्फॉर्मेशन दी पुलिस को? मैंने कह दी, अब कहते दी पुलिस क्या कह रही है? नौकरी कराएंगे। पोस्टमार्टम करा रहे हैं? हाँ, कुछ दबाव भी डाला जा रहा है? कह दी मैंने। किसके द्वारा दबाव डाला जा रहा है आपके ऊपर? मैं अपनी मर्जी डाली हूँ दबाव। नहीं, दबाव कौन डाल रहा है? दबाव मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं कर रही हूँ। पोस्टमार्टम मना कौन कर रहा है? कौन नहीं कराने दे रहा? देवर नहीं करने दे रहा? हाँ, वो मेरा बेटा। हाँ, तो नाम है आपका? मेरा नाम रोहित। कहाँ के रहने वाले हो आप? गांव कस्तली पला। अच्छा, ये जो मृत्यु हुई है ये कौन है आपकी? ये मेरी बुआ की लड़की है। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ में? इसके साथ दुर्घटना हो गई थी, हमें तो अभी मालूम पड़ी है, मैं तो ड्यूटी पर था। तो पापा का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे नाली ख़त्म हो गई। बुआ की मैंने कैसे? तो उसने आँच लगा दी है। किसने लगा? अब घर के पे सब जा रहे हो, हमें तो ऐसे कैसे लगा दे, अकेली रहती घर पे। अच्छा। बुआ चली जाती काम पे। बुआ मिली है 3:30 बजे करीब है। अच्छा। लड़की की उम्र क्या है? लड़की की उम्र 20-21 साल होगी। तो क्या लगता है आपको? लगता है जिस हिसाब से इसके ब्लड आ रहा है चेहरे पे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मारी है, पहले मारी है फिर इसे जलाया गया। तो आप कहाँ पर मौजूद हैं आप लोग? अब तो अपनी शमशान घाट में। क्यों यहाँ पर क्यों लाए? कि किस तरह की अड़चन आ रही है? क्या जबरदस्ती ले आए यहाँ पे? हम जा रहे थे रिपोर्ट कराने बन्ना देवी थाने में, जबरदस्ती यहाँ पे ले आए, नहीं हम जा रहे हैं। कौन लोग ले आए यहाँ? यही देवर फेवर बुआ के। अच्छा, तो पोस्टमार्टम कराने से कौन इनकार कर रहा है? यही देवर फेवर चाचा फाचा मना कर रहे हैं। कुछ प्रशासन द्वारा भी दबाव दिया जा रहा है? नहीं, प्रशासन द्वारा दबाव तो नहीं है थोड़ा, लेकिन वैसे पुलिस को सूचना दी है? पुलिस आई है मौके पर? क्या पुलिस का क्या प्रक्रिया रह रही है? नामा कर लिया है, 5 आदमियों के साइन ले लिए। पोस्टमार्टम करा रहे हैं? पोस्टमार्टम करा रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है। पोस्टमार्टम से जो हो जाएगा तो संतुष्टि हो जाएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल कोई बात तो पोस्टमार्टम ना कराने की अड़चन कौन डाल रहा है? घर वाले डाल रहे हैं। कौन लोग हैं वो लोग? चाचा फाचा है इनके। अच्छा, ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बजरंग बल के तत्वावधान में अलीगढ़ महानगर के प्रमुख मार्गों से हिंदू नववर्ष अभिनंदन यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व संयोजक गौरव शर्मा ने किया। इस अवसर पर उपस्थित बजरंगियों को संबोधित करते हुए गौरव शर्मा ने कहा कि सनातन संस्कृति के उच्च मानदंडों की स्थापना के बिना विश्व शांति संभव नहीं है। मात्र भौतिक जीवन जीना और उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग विश्व में समस्त प्रकार की अशांतियों और संघर्ष का कारक है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय समाज विशेष रूप से युवा पीढ़ी को पाश्चात्य संस्कृति की विकृति से बचाना बजरंग दल का मुख्य ध्येय है। शोभा यात्रा के बाद बजरंगियों ने आतिशबाजी भी की। इस अवसर पर मुक्ता संजीव राजा, नगर विधायक मधु आंधीवाल, रवि राठी, राहुल देव, संदीप शर्मा सहित सैकड़ों बजरंगी शोभा यात्रा में शामिल हुए।
देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं, आज हिंदू नववर्ष है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम अलीगढ़ के प्रमुख बाजारों में निकले हैं भगवा पटाखा लिए और हजारों नहीं तो 700-800 युवा यहाँ पर नववर्ष अभिनंदन यात्रा में उपस्थित हैं। एक भी शराब पिए हुए नहीं है और एक भी कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो 31 तारीख के नववर्ष पर युवा करते हैं। बजरंग बल अलीगढ़ का एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को भारतीय संस्कृति और सनातन से जोड़ना और धूमधाम से नववर्ष है और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और सही एक अपील करना चाहते हैं कि हमारा नववर्ष आज है, यानी चैत मास के पहले नवदुर्गे वाले दिन। ये बचपन से ही बच्चों को उनकी माताएं और परिवार सिखाएं जिससे कि वो किसी प्रकार का व्यसन किसी भी प्रकार के नववर्ष पर न करें। ये मदारगेट चौराहे से हलवाई खाना अब्दुल करीम चौराहा होते हुए रेल रोड होते हुए और आगरा रोड होते हुए वहीं समापन होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना हरदुआगंज क्षेत्र से मामला एक प्रकाश में आया है, जहां वृद्ध महिला को उसकी पुत्रवधू ने मारपीट कर घर से बेघर कर दिया। वृद्ध महिला अब थाना और उच्च अधिकारियों के दरबार में माथा टेक रही है और मदद की गुहार लगा रही है, मगर पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। थाना स्तर से कार्रवाई न होते देख पीड़िता एसएसपी कार्यालय पहुंची और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बहू और बेटे से संपत्ति मुक्त करने की गुहार भी लगाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को भरोसा दिया है और थाना पुलिस को कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। मैं रोम हरदुआगंज में रहती हूँ, 68 वर्षीय हूँ और विधवा हूँ। मैं साहब थाना क्षेत्र कौन सा? थाना क्षेत्र हरदुआगंज है। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? क्या मामले की शिकायत है? आप मैं कल परसों की बात है, कल परसों की बात है। मैं दवा लेने गई थी हरदुआगंज, वो फरीदाबाद गई थी। दवा लेने हरदुआगंज गई थी अपनी भाभी के पास। तो वहाँ मैंने अपने मोबाइल में देखा, क्योंकि मेरे घर पे सीसी कैमरा लग रहा था, कि मेरी बहू जो है उसे सीसी उससे जो वो इलेक्ट्रिक कटर से और ताले को तोड़ रही है, मकान के ताले को तोड़ रही है और सीसी कैमरा वगैरह सबको तोड़ ताड़ के उसने ताला तोड़ लिया है और घर में अंदर पहुंच गई है और घर में जा कर के जितना भी जो भी सामान है उसे तोड़फोड़ कर रही है, बर्बाद कर रही है। मुझे बहुत घबराहट हुई तो मैंने फिर मतलब अलीगढ़ थाना पे मैंने फ़ोन किया और अब मैंने इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पर पुलिस चौकी वगैरह पे। बहू है वो? हाँ साहब, बहू है, मेरे बेटे की बहू है। लेकिन कहाँ से हुई थी आपके बेटे की शादी? ये बाबी मंडी अलीगढ़ से हुई। अच्छा, क्या फिर मतलब क्या विवाद है आप लोगों में? क्या मतलब है विवाद? वो संपत्ति का विवाद है। जब से आई है, जब से साहब कोई ना कोई बहाना ढूंढ के मारपीट करती है, मुझे परेशान करती है। तो बहू को बेटे को बेदखल भी कर दिया आपने? हाँ साहब, मैंने बेदखल कर दिया। उसके बावजूद भी आके मुझे परेशान करते हैं। तो थाने गई थी आप? थाने में शिकायत करी होंगी? थाने में शिकायत करी, लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। कई बार मारपीट की थी, जब तुरंत मैंने रिपोर्ट भी की, लेकिन उन्होंने कोई भी मेरे साथ मतलब मेरा संपत्ति आपके नाम है? जी, ये संपत्ति मेरे नाम है क्योंकि मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। मैं नहीं कब्जा करने की कोशिश कर रही है संपत्ति? बहू तो कब्जा करने की कोशिश करती है, उसके बावजूद सबको लाती है, गुंडों को ला के और मुझे टॉर्चर करती है कि मुझे मोनिका को संपत्ति मारपीट करती है साहब। सितंबर में की थी और 2-3 बार, और 1 अक्टूबर को मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। तो मैं थाने में जाकर शिकायत भी करी थी। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी, कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई ध्यान नहीं देते हैं, दिया हो कुछ नहीं है। मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। बेदखल करने के बाद भी बहू घर में रह रही है, पुलिस ने नहीं निकाली? नहीं, मैं दादागिरी से रह रही है। उसके भाई वगैरह आते हैं और जबरदस्ती रखवा के जाते हैं और मुझे टॉर्चर करते हैं कि मकान तो बेटे की इसके नाम करना पड़ेगा। शिकायत की आपने? जी, आज मैं एसएसपी साहब के पास गई थी, लेकिन उन्होंने पढ़ा और तराशा पढ़ के तुरंत उन्होंने कह दिया कि आपको जाके पुलिस चौकी जाए। आदेश किए कार्रवाई? आदेश की उन्होंने वहीं जाकर रही है साहब। वो मारती है, मुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेगी। मैं कैसे क्या करूँ वहाँ जाके? मुझे नहीं जिंदा छोड़ेगी। जब कहते और उसके भाई वगैरह कहते हैं पुलिस द्वारा भी कोई न्याय नहीं मिला आपको? नहीं साहब, अभी नहीं। यही न्याय है, समझ लीजिए कि वहाँ जाके उससे पिटते रहो। अब जाके मैं क्या करूँ? मेरे अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ
आपके हाथ।